जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी हम कई बार सोचते हैं कि हम सरकारी सेवा में हैं, लेकिन इसकी नियमावली क्या है? किसके तहत हम सरकारी कर्मचारी हैं? किसको सरकारी कर्मचारी कहा जाएगा? सरकार किसे कहते हैं? इन सब बातों के उत्तर के लिए चलिए आज हम ये वीडियो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार कौन है, सरकारी सेवक कौन होता है। यह नियमावली है उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956। इसका संक्षिप्त नाम भी यही है कि यह नियम उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 कहलाएगा। इसमें जो परिभाषाएं दी हैं उसमें सरकार से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश सरकार से, और सरकारी सेवक से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों के संबद्ध लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो। इस बात के होते हुए भी कि उस सरकारी कर्मचारी का वेतन उत्तर प्रदेश की संचित निधि से अतिरिक्त साधनों से लिया जाता है। ऐसे सरकारी कर्मचारी भी जिसकी सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी कंपनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार को अर्पित कर दी हों, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी समझा जाएगा। सरकारी कर्मचारी के संबंध में परिवार का सदस्य किसे माना जाएगा? सबसे पहला है ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की, चाहे वे उसके साथ रहती हो अथवा नहीं, और किसी सरकारी महिला कर्मचारी के संबंध में है कि उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति तथा कोई भी अन्य व्यक्ति जो रक्त संबंध या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी का संबंधी हो, या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का संबंधी हो जो ऐसे कर्मचारी का पर पूर्णतः आश्रित हो, किंतु इसके अंतर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नहीं होंगे जो सरकारी कर्मचारी से विधित पृथक की गई हो। ऐसा लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नहीं होगी या होगा जो आगे के लिए किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा से सरकारी कर्मचारी को विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो। तीसरा नियम है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी समयों में परम सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य परायणता से कार्य करता रहेगा। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी समयों पर व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले विशिष्ट या अंतर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध है। कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्यस्थल पर उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा। दूसरा, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्यस्थल का प्रभारी है उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। इसके लिए जो अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित हैं वो हैं, पहला है शारीरिक स्पर्श और कामोद्दीपक संबंधी चेष्टाएं। दूसरा, यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना। तीसरा, काम वासना प्रेरित फप्तियां। चौथा, किसी कामोत्तेजक कार्य, व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन या यौन संबंधी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण। सभी लोगों के लिए समान व्यवहार करना है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या पंथ का ही क्यों ना हो, समान व्यवहार करेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा। मादक पान या औषधि का सेवन कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं करेगा। किसी क्षेत्र में जहां वह तत्समय विद्यमान हो, मादक पान अथवा औषधि संबंधी प्रवृत्ति किसी आदेश का दृढ़ता से पालन करेगा। अपने कर्तव्य पालन के दौरान किसी मादक पान या औषधि के प्रभावाधीन नहीं होगा और इस बात का सम्यक ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी भी प्रकार ऐसे पेय अथवा औषधि से प्रभावित ना हो। सार्वजनिक स्थानों में किसी मादक पान अथवा औषधि के सेवन से अपने आप को विरत रखेगा। मादक पान करने वाले किसी सार किसी भी मादक पान या औषधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करेगा। इस नियम के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक स्थान का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या भूभाग से है जिसके अंतर्गत कोई सवारी भी है, जहां भुगतान करके या अन्य प्रकार से जनता आ जा सकती हो या उसे आने जाने की अनुज्ञा हो। सरकारी कर्मचारी के लिए पांचवा नियम है राजनीति तथा चुनाव में हिस्सा लेना। कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसी संस्था का जो राजनीति में हिस्सा लेती है सदस्य ना होगा।
ना अन्यथा उससे संबंध रखेगा और ना वह किसी ऐसे आंदोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसकी सहायता चंदा देगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विद्रोही हों या उसके प्रति विद्रोही कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करती हों। जैसे राज्य में क ख ग राजनीतिक दल है। का वह दल है जिसके हाथ में सत्ता है और जिसने उस समय की सरकार बनाई है। एक सरकारी कर्मचारी है। इस उपनियम का प्रतिबंध पर सभी दलों के संबंध में लागू होगा जिसमें का दल भी है जिसके हाथ में सत्ता है सम्मिलित होगा। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आंदोलन या क्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विद्रोही या उसके प्रति विद्रोही कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, सहायता, चंदा देने या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करें। और उस दशा में जबकि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आंदोलन या क्रिया में हिस्सा लेने, सहायता, चंदा देने या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे तो वह इस आशय की रिपोर्ट सरकार के पास भेज देगा। जैसे का एक सरकारी कर्मचारी है, खा एक परिवार का सदस्य है, जैसे कि उसकी परिभाषा 2 गा में दी गई है। वह आंदोलन का क्रिया है जो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विद्रोही है या उसके प्रति विद्रोही कार्यवाही करने की प्रवृत्ति पैदा करती है। और का को विदित हो जाता है कि इस उपनियम के अंतर्गत उपबंधों के अंतर्गत के साथ खा का संपर्क आपत्तिजनक है तो का को चाहिए कि वह खा के ऐसे आपत्तिजनक संपर्क को रोके और यदि वो असफल रहे तो इस मामले की रिपोर्ट सरकार को भेज दें। फिर सरकार जो भी नियम लागू करेगी वह निर्णय अंतिम होगा। कोई सरकारी कर्मचारी किसी विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव में ना तो पक्ष प्रचार करेगा, ना उसमें हस्तक्षेप करेगा और ना ही उसमें हिस्सा लेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी जो ऐसे चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, किंतु उस दशा में जबकि वह वोट डालने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करता है, वह इस बात का कोई संकेत न देगा कि उसने किस ढंग से अपना वोट डालने का विचार किया है। इस कारण से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत उस पर आरोपित किसी कर्तव्य के यथोचित पालन से कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के संचालन में मदद करता है तो उसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने इस नियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है। जैसे कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने शरीर, अपनी सवारी गाड़ी या निवास स्थान पर किसी चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन किया जाए तो ये समझा जाएगा कि उसने इस उपनियम के अर्थ के अंतर्गत किसी चुनाव के संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग किया है। नियम 5 है प्रदर्शन व हड़तालें। कोई सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन नहीं करेगा, प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा, मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक सुव्यवस्था, भद्रता या नैतिकता के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं करेगा, अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में कोई हड़ताल नहीं करेगा, ना ही प्रेरित करेगा। नियम खा है 5 खा सरकारी कर्मचारियों का संघों का सदस्य बनना। कोई कर्मचारी ऐसे संघ का ना तो सदस्य बनेगा जिसके उद्देश्य अथवा कार्यकलाप भारत की प्रभुता तथा अखंडता के हितों या सार्वजनिक सुव्यवस्था अथवा नैतिकता के प्रतिकूल हों। नियम 6 है समाचार पत्रों अथवा रेडियो से संबंध रखना। कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो किसी समाचार पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन का पूर्णता या अंशतः स्वामी नहीं होगा, ना उसका संचालन करेगा, ना उसके संपादन या प्रबंधन में भाग लेगा। कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उस सरकार की या इस संबंध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो अथवा जब वह अपने कर्तव्यों का सद्भाव से निर्वहन कर रहा हो किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार पत्र या पत्रिका को लेख नहीं भेजेगा और गुमनाम से अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से किसी समाचार पत्र या पत्रिका को कोई पत्र नहीं लिखेगा। नियम 7 है सरकार की आलोचना। कोई भी सरकारी कर्मचारी रेडियो प्रसारण में या गुमनाम से या स्वयं अपने नाम से किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी लेख में या समाचार पत्रों को भेजे गए पत्र में किसी सार्वजनिक कथन में कोई ऐसी तथ्य या मत व्यक्त नहीं करेगा जिसका प्रभाव
वरिष्ठ पदाधिकारियों के किसी निर्णय के प्रतिकूल आलोचना हो, या उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की किसी चालू या हाल की नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो, या जिससे उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के आपसी संबंधों में उलझन पैदा हो सकती हो। तो ये है वो पूरी आचरण नियमावली, ये आप पूरा देख सकते हैं। नियम 8 है, किसी समिति या अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य यदि पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली है तो दे सकते हैं अथवा नहीं दे सकते। नियम 9 में सूचना का अनाधिकृत संचार कोई कर्मचारी नहीं करेगा। नियम 10 है, चंदे। सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके किसी ऐसे धर्मार्थ प्रयोजन के लिए चंदा या कोई अन्य वित्तीय सहायता मांग सकता है या स्वीकार कर सकता है या उसे इकट्ठा करने में भाग ले सकता है जिसका संबंध डॉक्टरी सहायता, शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य उद्देश्यों से हो, किंतु उसे इस बात की अनुमति नहीं कि वह इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य प्रयोजन के लिए चंदा मांगे। नियम 11 है, भेंट। कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही कोई भेंट स्वीकार कर सकता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। अपने परिवार के किसी व्यक्ति या ऐसे सदस्य को जो उस पर आश्रित हो, किसी व्यक्ति से उसका निकट संबंधी ना हो, उसको कोई भेंट, अनुग्रह, धन या पुरस्कार स्वीकार की अनुमति नहीं देगा। प्रतिबंध यह है कि किसी जातीय मित्र से सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का दशांश या उससे कम मूल्य का एक विवाहोपहार या किसी रैतिक अवसर पर इतने मूल्य का ही एक उपहार स्वीकार कर सकता है। नियम 11 का दहेज। कोई भी सरकारी कर्मचारी ना तो दहेज लेगा, ना देगा और ना इसको प्रेरित करने का काम करेगा। जो भी करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान है। ना ही वर वधू या वर वधू के माता पिता या उसके संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग करेगा। नियम 12 है, चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा भेंट इत्यादि का लिया जाना इस प्रश्न से संबंधित विभागीय नियमों को बाधित ना करते हुए कोई चिकित्सा पदाधिकारी अपनी व्यावसायिक सेवाओं के उपलक्ष्य में किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा सद्भाव से दी गई कोई ऐसी भेंट स्वीकार करता है जिसका मूल्य 51 रुपये या उससे कम हो, किंतु भेंट आदि का मूल्य 51 रुपये से अधिक हो, तो उसकी रिपोर्ट उसे सरकार के पास भेजनी होगी। नियम 13, रैतिक समारोह पर खुरपा आदि का उपहार स्वरूप दिया जाना। इसके संबंध में है कि इस अवसर पर जैसे कोई शिलान्यास या उद्घाटन है तो इस अवसर पर कोई खुरपा, चाबी अथवा इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं वह स्वीकार कर सकता है। नियम 14, सरकारी सेवक के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन। लेकिन प्रतिबंध यह है कि इस नियम में दी हुई कोई बात किसी ऐसे विदाई समारोह के संबंध में लागू ना होगी जो निजी अथवा अनैतिक रूप का स्वरूप हो। नियम 15 है, असरकारी व्यापार या नौकरी। कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी व्यापार या कारोबार में नहीं लगेगा, ना ही कोई नौकरी करेगा। नियम 15 का है, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी की आचरण संशोधन नियमावली 2002। कोई सरकारी सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे के किसी परिसंकटमय कार्य में ना तो नियोजित करेगा ना लगाएगा, ना ऐसे बच्चे से बेगार या इसी प्रकार अन्य बलात्श्रम नहीं लेगा। नियम 16 है, कंपनियों का निबंधन, उन्नयन तथा प्रबंधन के संबंध में उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे बैंक या अन्य कंपनी के निबंधन, उन्नयन या प्रबंध में भाग ना लेगा जो इंडियन कंपनी एक्ट 1913 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध हुआ है। नियम 17 बीमा कारोबार के संबंध में है। कोई भी कर्मचारी अपनी पत्नी को या अपने किसी अन्य संबंधी को जो या तो उस पर पूर्णतः आश्रित हो या उसके साथ निवास करता हो, उसी जिले में जिसमें वह तैनात हो, बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। नियम 18 है, अवयस्कों का संरक्षकत्व। कोई सरकारी कर्मचारी समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना उस पर आश्रित किसी अवयस्क के अतिरिक्त किसी अन्य अवयस्क या उसकी संपत्ति के विधिक संरक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा। इस नियम के प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी वही होगा जैसा कि नीचे दिया गया है। जिला जज के लिए उच्च न्यायालय या प्रशासकीय जज, अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष। नियम 19 है, किसी संबंध यानी रिश्तेदार के विषय में जो कार्रवाई होगी
चाहे वो दूर का हो या निकट का हो, कोई प्रस्ताव या मत प्रस्तुत करता है या कोई अन्य कार्यवाही करता है, उक्त संबंधी के पक्ष में हो अथवा उसके विरुद्ध हो, तो वह ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव, मत या कार्यवाही के साथ यह बात भी स्पष्ट रूप से बता देगा कि वह व्यक्ति विशेष उसका संबंधी है अथवा नहीं। नियम 20 है सट्टा लगाना। कोई भी सरकारी कर्मचारी सट्टा नहीं लगाएगा। नियम 21 है विनिवेश। कोई सरकारी कर्मचारी ना तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगाएगा और ना ही अपनी पत्नी या परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा, जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो। नियम 22 है उधार देना या लेना। सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई बहुमूल्य संपत्ति या भूमि हो, रुपए उधार नहीं देगा और ना ही किसी व्यक्ति को ब्याज पर रुपया उधार देगा। तो इस तरह ये जो नियम है, ये नियम 23 भी है, 24 भी है। दिवालियापन एवं आभ्यासिक ऋणग्रस्तता होने पर उस कर्मचारी के कार्यालय या विभाग अध्यक्ष को तुरंत रिपोर्ट भेजनी है। चल अचल एवं बहुमूल्य संपत्ति के संबंध में है कि या तो वह स्वयं अपने नाम से या अपने परिवार के सदस्य के नाम से पट्टा, रेहन, क्रय या भेंट द्वारा ना तो कोई अचल संपत्ति अर्जित करेगा ना उसे बेचेगा। बाकी इसमें उदाहरण भी हैं और कुछ प्रतिबंध भी हैं इस नियम से संबंधित, आप देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको जो और भी समझना है वो आप समझ सकते हैं। नियम 25 है सरकारी सेवकों के कार्यों तथा चरित्र का प्रति समर्थन। नियम 26 दिनांक 13 अगस्त 1960 द्वारा हटाया गया है। नियम 27 असरकारी एवं अन्य बाह्य प्रभाव का मतर्चन। कोई भी कर्मचारी अपने हितों से संबद्ध किसी मामले में कोई राजनीतिक अथवा अन्य वाह्य साधनों से ना तो स्वयं या अथवा अपने कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रभाव डालेगा या प्रभाव डालने का प्रयास करेगा। नियम 27 का सरकारी सेवकों द्वारा अभ्यावेदन उचित माध्यम से होगा, निर्देशों के अनुसार होगा। नियम 28 अनाधिकृत वित्तीय व्यवस्थाएं। कर्मचारी के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई ऐसी वित्तीय व्यवस्था नहीं करेगा जिसमें दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही अनाधिकृत रूप से तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के विशिष्ट या अंतर्निहित उपबंधों के प्रतिकूल किसी का लाभ हो। नियम 29 है बहुविवाह। कोई सरकारी कर्मचारी जिसकी एक पत्नी जीवित है, इस बात के होते हुए भी उस पर लागू किसी व्यक्तिक विधि के अधीन उसे इस प्रकार की बाद की दूसरी शादी की अनुमति प्राप्त है, सरकार की अनुमति प्राप्त के बगैर वह दूसरा विवाह नहीं करेगा। कोई महिला सरकारी कर्मचारी सरकार की अनुमति प्राप्त के बगैर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी एक पत्नी जीवित हो विवाह नहीं करेगी। नियम 30 है सुख सुविधाओं का समुचित उपयोग करेगा सरकारी कर्मचारी। नियम 31 खरीदारियों के लिए मूल्य देना। जो भी खरीदारी वो करे उसका मूल्य देना प्रथानुसार या विशेष रूप से उपबंधित ना हो जब तक किसी सद्भावी व्यापारी के पास उसका उधार लेखा ना खुला हो। उन वस्तुओं का जिसे उसने खरीदा, चाहे ये खरीदारियां उसने दौरे पर या अन्यथा की हों, तुरंत पूर्ण मूल्य देने से मना नहीं करेगा। नियम 32 बिना मूल्य दिए सेवाओं का उपयोग करना। कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं करेगा। नियम 33 दूसरों के गैर सरकारी वाहन का उपभोग नहीं करेगा। नियम 34 अधीनस्थ कर्मचारियों के जरिए खरीदारी नहीं करेगा। ये कुछ नियम हैं सरकारी कर्मचारियों के जो आचरण होने चाहिए। नियम 35 है निर्वचन का। यदि नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठ खड़ा हो तो उसे सरकार के पास भेज देना चाहिए। सरकार का जो भी निर्णय होगा वो अंतिम होगा। नियम 36 निरसन एवं अपवाद से संबंधित है। तो ये थे कुछ नियम। पीडीएफ आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और उसका ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।